हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी 75 जिलों में 826 पदों पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आवेदन फॉर्म आप अपने मोबाइल से कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी, भर्ती से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको मिलने जा रहा है। किन किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसकी सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी 75 जिलों में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और पद वाइज डिटेल और भर्ती से संबंधित सारी डिटेल जानकारी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। इस वीडियो में हम केवल और केवल आवेदन फॉर्म कैसे भरना है अपने मोबाइल से उसके बारे में जानकारी देंगे, किन किन जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं उसकी जानकारी देंगे और आपके जो कुछ प्रश्न आए हैं निकलकर उनके बारे में भी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। तो देखते हैं क्या अपडेट है आप सभी के लिए। और अपडेट जानने से पहले आप सभी को बता दें, अगर भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख लें और उसके बाद इस भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों के 826 पदों पर भर्ती होगी। पंचायती राज विभाग संविदा पर करेगा भर्ती। स्नातक में 60% अंक होना है आवश्यक। यानी पहली शर्त यह है कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो लेकिन 60% अंकों के साथ किए हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर से संबंधित एक कोर्स होना चाहिए। इस पर बात कर लेते हैं। यूपी में 526 ब्लॉक परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। संविदा के इन पदों पर भर्ती के लिए स्नातक में 60% अंक व कंप्यूटर का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ट्रिपल सी नहीं है तो आप कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स अगर कर रखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 826 पदों में से 413 पद सामान्य के हैं, 223 पद ओबीसी के हैं, 173 पद एससी कैटेगरी के लिए हैं और 17 पद एसटी श्रेणी के लिए रिजर्व किए गए हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों का यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर हमारे जिले में रिजर्व कैटेगरी का पद नहीं है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो कोई भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का भाई बहन जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है और उसके यहाँ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का रिजर्व पद पर भर्ती विज्ञापित नहीं हुई है तो आप यूआर कैटेगरी के जो 413 पद हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं, यह बिल्कुल ध्यान रखना है। सामान्य वर्ग के वो भाई बहन आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनके यहाँ सीट रिजर्व है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी श्रेणी के लिए रिजर्व कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के पदों पर भर्ती होने वाले युवक को हर माह 15,000 रुपए मानदेय मिलेगा। सेवायोजन पोर्टल के जरिए भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी जिस जिले का मूल निवासी है वहीं वह उसी जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। यानी आप अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन अप्लाई नहीं कर सकते, अपने ही जिले में आवेदन कर सकते हैं और आपके जिले में ही जितने ब्लॉक होंगे उसमें से ही किसी एक में आपको नौकरी दी जाएगी। आवेदन मिलने के बाद कमेटी अर्हता की जांच कर उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करेगी। यह ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पंचायती राज विभाग में ब्लॉक स्तर पर तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करेंगे। कंप्यूटर और विभाग के विभिन्न पोर्टल पर डाटा की फीडिंग इन्हीं के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी आरजीएसए के तहत इनकी भर्ती की जानी है। तो दोस्तों, ये 826 पदों पर भर्ती के आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। अब आवेदन फॉर्म किन किन जिलों में भरे जा रहे हैं और कैसे भरना है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें ये सारी भर्तियां जो हो रही हैं
ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में ये आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर हैं और इनमें आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रोजगार संगम या सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन करके आईडी जनरेट नहीं करेंगे अपनी और एक पासवर्ड जनरेट नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है इसमें आप सभी लोग सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उस वीडियो में डिटेल जानकारी कंप्लीट आपको बताई गई कि कैसे सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे आवेदन कैसे आपको करना है। तो आपको अपने गूगल के सर्च बार में या क्रोम के सर्च बार में सर्च करना है ये रोजगार संगम। जैसे ही रोजगार संगम सर्च करेंगे ये पहली साइट आप सभी के सामने आ जाएगी। इस साइट पर आप क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस आप सभी के सामने खुल जाएगा। और अगला इंटरफेस जो है वो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। अब आप सभी को यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन और यहां पर है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स। तो अगर आपको केवल वैकेंसी देखनी है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको करना है आवेदन। आप करेंगे पहले वाले ही ऑप्शन पर क्लिक, यानी जॉब सीकर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस खुल करके आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही दोस्तों आप सभी लोग आउटसोर्सिंग के आवेदन करने के लिए जॉब सीकर वाले यानी पहला ऑप्शन जो आपके सामने चार गोले आए थे उनमें पहले वाले ऑप्शन पे जब आपने इस वाले पे क्लिक किया था तो अगला इंटरफेस इस तरीके से खुल करके आप सभी के सामने आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि आप सभी लोगों ने सेवा योजन पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन किया है और आईडी बनाई है तो एक यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपने बनाया होगा जो आपको यहां पर फिलअप करना है। यहां पर यूजर आईडी फिलअप करनी है, यहां पर अपना पासवर्ड फिलअप करना है। यूजर आईडी मोस्टली आप अपनी जीमेल आईडी को बना सकते हैं, मोबाइल नंबर को बना सकते हैं, अपने नाम को बना सकते हैं, मतलब आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। और उसके बाद जो ये कैप्चा यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे और अगला इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। दोस्तों जब यहां पर आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपकी जो आईडी बनी है सेवा योजन पोर्टल पर वह आईडी आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इस तरीके से जो इंटरफेस सामने आप सभी के खुला हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे नौकरियों के लिए आवेदन करें, नौकरियों के लिए आवेदन करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलकर आप सभी के सामने आ जाएगा। अब यहां पर आप नौकरियों के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहां पर आप सभी लोगों को बता दें कि किसी भी एक ऑप्शन में चीजों को फिलअप करके आप जो है वो यहां पर सर्च कर सकते हैं नौकरियों को। अब यहां पर आपको क्या फिलअप करना है वो देख लीजिए। या तो आप शैक्षिक योग्यता जैसे स्नातक मांगी गई वो कर सकते हैं या सेक्टर के रूप में या सैलरी को डालकर कर सकते हैं या अपने जिले का नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं और या विभाग का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। किसी एक को आप इसमें फिलअप कर देंगे और ये जो कॉलम आ रहे हैं इसमें से ही आपको ऑप्शन चूज करने होंगे और उसके बाद इस खोजे बटन को आप क्लिक करेंगे और आपकी आईडी पर भर्ती शो होने लगेगी। एक बात ध्यान रखना है, आपकी आईडी पर यह भर्ती तभी यहां पर नीचे शो होगी। यहां पर जो ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है यहां पर ये भर्ती तभी साथियों शो होगी जब आपका शैक्षिक योग्यता इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो है आईडी पर एड ऑन किया गया होगा। यानी स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर का कोई कोर्स अगर आपने ऐड कर रखा है अपनी आईडी में तभी ये भर्ती आपकी आईडी पर शो होगी। जब भर्ती आपकी आईडी पर शो होगी तो आवेदन कैसे करना है वो देख लीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए आपने अपनी आईडी पर वैकेंसीज को शो करा लिया और इस तरीके से वैकेंसी शो होने लगी आपके सामने, मतलब जो शैक्षिक योग्यता डाल के आप सर्च करेंगे वो चीजें। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से भर्तियां जो है आपके लिस्टेड जो है आपकी शैक्षिक योग्यता के मैच करने वाली वो शो होने लगेंगी। यहां पर हमने हाई स्कूल डाल के सर्च कर दिया इसलिए ये वैकेंसी शो हो रही। फिर अब आपको यहां पर देखना है दो ऑप्शन, रिक्ति का विवरण और आवेदन करें। इस आवेदन करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आवेदन हो जाएगा और इसके बाद एक ओके का पॉपअप आएगा खुल करके आपके पेज पर। उस ओके को आपको क्लिक कर देना है और आपका आवेदन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं किन किन जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने पीलीभीत जिले का विज्ञापन है। यहाँ पर 2112 आवेदन अब तक आ चुके हैं। हाथरस, रामपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद फतेहपुर, फतेहपुर, ये इस पेज में इतने ही जिलों में आवेदन का लिंक आप सभी के सामने शो हुआ है। बाकी अगले पेज पर देखते हैं। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने कुशीनगर, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर, गोरखपुर 2 बार है। ये केवल 2 बार शो हो गया, भर्ती एक ही है। और उसके बाद देवरिया का विज्ञापन है, फिर गाजीपुर का विज्ञापन है, फिर आगरा का विज्ञापन है, फिर बरेली का विज्ञापन है, उसके बाद बदायूं का विज्ञापन है। फिर यहाँ पर बदायूं का भी 2 बार शो हो रहा है। शाहजहांपुर में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और लखनऊ में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब तक 6000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं चंदौली में भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुरादाबाद में भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आजमगढ़ में भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी जगह आवेदन की लास्ट डेट 14 दिसंबर है। कौशाम्बी में, मैनपुरी में और मुजफ्फरनगर में भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के बाद अगला विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने एटा का है। और एटा, संभल, शामली, जौनपुर, बलिया, मत और बलिया के बाद अगला विज्ञापन अगर हम बात करेंगे तो आप सभी के सामने जो है वो यहाँ पर जो है इस तरीके से अब लिस्टेड शो होगा। यहाँ पर ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं सीतापुर है और इटावा है, बांदा है, गाजियाबाद है, कन्नौज है और बस्ती है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, सिद्धार्थनगर है। और अगला विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर सोनभद्र, कानपुर देहात, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, हरदोई, हरदोई के साथ साथ बुलंदशहर, कानपुर नगर और फिर एक बार हरदोई का लिस्टेड हो चुका है, बुलंदशहर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी डबल है, बलरामपुर फिर से, और फिर श्रावस्ती है, फिर हापुड़ है और उसके बाद में झांसी है, झांसी के बाद जालौन है, जालौन के बाद यहाँ पर चित्रकूट है आप सभी के सामने, महोबा है, महोबा के बाद गोंडा है, गोंडा के बाद बाराबंकी, संत रविदास नगर, औरैया और औरैया के बाद बागपत है, बागपत के बाद संत रविदास नगर है, फिर औरैया एक बार फिर से लिस्टेड है, बागपत है और मिर्जापुर है, हमीरपुर है, अयोध्या है और मेरठ है, मेरठ के बाद में गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर। अगला विज्ञापन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जो आप सभी के लिए है। और अगला विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर कासगंज जिले से है और फिर अमरोहा से है, महाराजगंज से है, बिजनौर से है, अलीगढ़ से है और सहारनपुर से है। ये और विज्ञापन यहाँ पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि कुछ जिलों में जो राजदीप इंटरप्राइजेस सेवा प्रदाता एजेंसी है उसने जो है ब्लॉक प्रोग्राम असिस्टेंट के नाम से ये भर्ती विज्ञापित की है। और जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी है इसने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के नाम से भर्ती सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापित की है। तो नामों को लेकर के भ्रमित नहीं होना है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हो या ब्लॉक प्रोग्राम असिस्टेंट हो, दोनों एक ही भर्तियां हैं जो 826 पदों के लिए सभी 75 जिलों में निकाली गई हैं। और आप सभी लोगों के जिले में विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म जो भी भाई बहन इच्छुक हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आवेदन इसके लिए अवश्य कर दें, क्योंकि एक बेहतरीन मौका है आपके पास पंचायती राज विभाग में नौकरी प्राप्त करने का। भले ही आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती है लेकिन नौकरी आप पा जाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।